हूँ आशुतोष मित्तल और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। हमारे साथ एक गुरुजी मौजूद हैं जो योग का 11 दिवसीय कैंप लगा रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से इसी विषय में। गुरुजी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्ते। जैसा कि ज्ञात हुआ है कि 11 दिवसीय एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, योग कैंप का आयोजन किया जा रहा है, उसके विषय में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हाँ, जैसे कि आपको पूरे शहर में प्रचार भी कर दिया गया है विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से। मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ 11 दिनों तक आपको यज्ञ में यानी कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को हवन कुंड में डाल करके उनकी अग्नि से जो सुगंध पैदा होगी उसके माध्यम से पूरे वातावरण को सुगंधित करके आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के माध्यम से उसमें विभिन्न प्रकार की प्राणायाम की क्रियाएं, आसनों की क्रियाएं, जिसमें आप पा सकते हैं बीपी का स्थायी समाधान, तनाव से मुक्ति, निद्रा से मुक्ति। और जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि 41 वर्ष के डॉक्टर जिन्होंने लगभग 16,000 ऑपरेशन किए उनको भी हार्ट अटैक आ गया। सबको पता है कि एलोपैथी दवाई आज हमारी बीमारियों का समाधान करने में कारगर नहीं है। कुछ समाधान मिलता है, लेकिन योग अब जो भारतीय वैदिक चिकित्सा पद्धति है, जिसे हम आयुर्वेद और योग चिकित्सा पद्धति कहते हैं, इसके माध्यम से आप अपनी बीमारियों को 100% ठीक कर सकते हैं। अर्थात प्रिवेंशन इज बेटर देन, आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अर्थात इलाज की आप बीमारी आए ही ना तो हम बीमारी से कैसे बच पाएँ, वे सारी क्रियाएं आपको सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक और शाम को 5:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक विभिन्न प्रकार के संगीत के माध्यम से, क्योंकि आज जिस तरह से हमारे समाज में तनाव बढ़ा है, स्ट्रेस इज़ द मेन कोज ऑफ ऑल डिजीज़, तो हम स्ट्रेस से कैसे अपने आप को निजात पाएँ, तो यहाँ ये योग शिविर में आकर के आप अपने तनाव से सहज ही मुक्त होंगे। और जब आपको कोई तनाव नहीं होगा तो आप बीमारियों से भी अच्छे से लड़ पाएंगे, आपकी बीमारी आपके पास आएंगी नहीं। यहाँ विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक नुस्खे बताए जाएंगे कि क्या खाना है, जड़ी बूटियों का किस तरह से प्रयोग करना है। 11 दिन तक पूरा यज्ञ और आयुर्वेद में ये योग का कार्यक्रम रहेगा। निवेदन करता हूँ कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होकर के स्वास्थ्य लाभ उठाएँ। ओम। यदि हम बात करें, योग के प्रति लोगों का रुझान धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसके प्रति रुझान बहुत बढ़ रहा है, तो इसके प्रचार प्रसार की कमी मानी जा रही है या क्या कारण है जिस वजह से युवाओं में योग के प्रति रुझान कम होते जा रहे हैं? हाँ, देखिए, इसका मुख्य कारण है योग एक बहुत ही साइंटिफिक प्रक्रिया है। पूरा विश्व विज्ञान के साथ जुड़ा है, साइंस के साथ जुड़ा है। आप वेस्टर्न में जाइए तो वो लोग उसी चीज़ को स्वीकार करते हैं जो विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरता है, यानी कि साइंटिफिक होता है। तो योग एक साइंटिफिक प्रक्रिया है और विश्व इसलिए इसको स्वीकार कर रहा है कि इसको पूरे, यानी कि जिसको बोलते हैं हम साइंस की टर्मिनोलॉजी में, साइंटिफिक एविडेंस के साथ पूरे विश्व में गया है। भारत में शायद मुझे लगता है कि अभी जनमानस के अंदर उस प्रकार का विवेक नहीं है जिससे हम उन क्रियाओं से अभी दूर भागते जा रहे हैं। इसके लिए मैं मुख्य रूप से कारण मानूंगा, प्रचार प्रसार तो बहुत है। भारत सरकार भी पिछले लगभग 10 वर्षों से खूब मोदी जी के माध्यम से योग को इंटरनेशनल WHO में इसको विश्व योग दिवस के रूप में पारित किया गया है। समय समय पर अब 21 जून पर इंटरनेशनल योगा डे के कार्यक्रम पर एक जागरण 11 दिवस का ये कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी जनमानस के अंदर उस तरह की योग के लेकर के उस तरह का हम जनमानस को भी समझाने में हम अपनी ही कमी मानते हैं और इसी कमी को दूर करने के लिए 11 दिवसीय कार्यक्रम हम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग इसमें भाग लीजिए। जब आप यहाँ 11 दिन तक भाग लेंगे, इसके बारे में, इसके छोटे छोटे पहलुओं पे आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर से वो अंधकार दूर हो जाएगा जिससे अभी आप योग से दूर हैं। जिसमें कि आपके प्रचार की हम बात करें तो 51,000 की कुछ राशि का जिक्र उसमें है, उसके विषय में हमारे दर्शकों को देखिए, बिना प्रोत्साहन के हम किसी भी कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये प्रोत्साहन राशि जो बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करेगी, उनके अंदर एक कार्य के प्रति अपना एक तरह का जिससे रुझान पैदा करेगी, तो 51,000 रुपये की राशि विशेष रूप से बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे जोड़ने की, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बच्चे इंडोर गेम्स और मोबाइल्स के माध्यम से ज़्यादा अटैच हो गए हैं और बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से दूर करने के लिए, जिससे वो योग आसन करेंगे तो मोबाइल से दूर होंगे। और यदि हमारे बच्चे नियमित रूप से 1 घंटा योग आसन करें तो प्राचीन काल से ही हमारे सभी ऋषि, महर्षि रामकृष्ण, हनुमान जी जैसे लोग, वो सब योग की क्रियाओं से अपने बल को बढ़ाते थे और पूरे विश्व में, यदि भारत तो विश्व गुरु था तो योग के दम पे था। आज भी हमारी युवा पीढ़ी योग के साथ जुड़ेगी
तो निश्चित रूप से भारत पुनः विश्व गुरु होगा। ऐसी आशा के साथ में हमने ये बच्चों के सामने एक आकर्षक पुरस्कार राशि की व्यवस्था की है।